लेते हैं जो मनुष्य को उसकी जड़ों तक हिला देते हैं। और आज का प्रश्न भी ऐसा ही है। दिव्य संभोग और भौतिक संभोग में अंतर क्या है? क्यों एक मनुष्य को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और दूसरा धीरे धीरे उसकी शक्ति, बुद्धि, स्मृति और आत्मबल को भीतर से क्षीण करता जाता है? श्री कृष्ण गीता में कहा है, इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रियां ही मनुष्य की शक्तियां हैं। यदि संयमित रहें तो अमृत का द्वार खोल देती है और यदि असंयमित हो जाए तो पतन की ओर ले जाती है। भौतिक संभोग कोई पाप नहीं है, वो प्रकृति का सहज कर्म है। लेकिन असंयमित भोगवासना, निरंतर इंद्रिय सुख की लालसा और मन का भटकाव मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। जैसे दीपक की लौ को लगातार हिलाता हुआ वायु उसे बुझाने की तैयारी करता हो। विज्ञान भी कहता है कि अनियंत्रित सेंसुअल इंडल्जेंस डोपामाइन को इतना असंतुलित कर देता है कि मनुष्य का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, विवेक, स्मृति और इच्छा शक्ति का केंद्र है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, यत्नेन मनसो धैर्यात् काम क्रोधो वशनयेत्। मन को धैर्यपूर्वक संयमित करो, क्योंकि असंयम ही पतन का कारण है। इसी सत्य को समझने के लिए एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन में स्त्री संभोग कितनी बार करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए नहीं, बल्कि गंभीर हो गए। बोले, यदि तुम आत्मा की यात्रा पर हो तो पूरे जीवन में केवल एक बार। शिष्य चौंक गया, गुरुदेव, यदि कोई इससे संतुष्ट न हो? गुरु ने कहा, तो साल में एक बार। शिष्य ने फिर पूछा, यदि इससे भी संतुष्टि न मिले? गुरु बोले, तो महीने में एक बार। शिष्य असमंजस में था, गुरुदेव, यदि कोई इससे भी तृप्त न हो? तब गुरु की आवाज गूंज उठी, तो सिर पर कफन बांध ले, क्योंकि असंयमित वासना मृत्यु का मार्ग है, जहां मनुष्य जीवित रहते हुए भी मरने लगता है। विवेक मरता है, शांति मरती है, आत्मबल मरता है और अंत में ईश्वर की ओर उठने वाली ऊर्जा भी मर जाती है। ये शिक्षा प्रतीकात्मक थी, शरीर के कर्म की नहीं, मन के क्रम की। गुरु ये नहीं सिखा रहे थे कि भौतिक जीवन को त्याग दो, वो सिखा रहे थे कि यदि मन को नियंत्रण में न रखा जाए तो मनुष्य अपनी ही ऊर्जा का अपव्यय करके स्वयं का तेज खो देता है। क्योंकि भौतिक संभोग का सुख क्षणिक है, शरीर से जन्म लेता है, शरीर में समाप्त हो जाता है। दो शरीरों की सीमा तक सीमित, समय की सीमा में बंधा हुआ और ऊर्जा के क्षय से निर्मित। जैसे किसी दीपक का तेल खत्म करते रहना, रोशनी तो मिलती है पर दीपक कमजोर होता जाता है। दूसरी ओर दिव्य संभोग, जो योग, ध्यान और कुंडलिनी की जागृति में वर्णित है, ये शरीर का नहीं, चेतना का मिलन है। ये वो क्षण है जब मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठकर सहस्रार में शिव चेतना से मिलती है। इसे तंत्र में कहा गया है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्। शक्ति जब शिव में विलीन होती है तभी चेतना पूर्ण होती है। ये दिव्य संभोग किसी शारीरिक स्पर्श की नहीं, ऊर्जा के आरोहण की अनुभूति है, जहां साधक भीतर ही भीतर अमृत का स्पर्श करता है और उसे ऐसा सुख मिलता है जो भौतिक सुख से करोड़ों गुना अधिक स्थायी, शांत, प्रकाशमय और आत्मा को नचाने वाला होता है। भौतिक प्रेम में दो शरीरों की आवश्यकता होती है, लेकिन दिव्य प्रेम में दो आत्माओं की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां प्रेम द्वैत नहीं, अद्वैत है। वहां शक्ति शिव की ओर बढ़ती है, आत्मा परमात्मा की ओर खिंचती है। वहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, केवल अनुभूति रह जाती है। विज्ञान भी कहता है कि गहरी ध्यानावस्था में गैमा फ्रीक्वेंसी वेव्स इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य ब्लिस केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोजेनस ओपियोइड्स को बिना किसी बाहरी उत्तेजना के अनुभव करता है। यही दिव्य संभोग का वैज्ञानिक रूप है। भौतिक संभोग आपको थकाता है, दिव्य संभोग आपको जागृत करता है। भौतिक संभोग ऊर्जा को नीचे की ओर बहाता है, दिव्य संभोग ऊर्जा को ऊपर सहस्रार तक उठाता है। भौतिक संभोग में पल भर का सुख है, दिव्य संभोग में अनंत का आनंद है।
भौतिक संभोग में मनुष्य देह को याद रखता है। दिव्य संभोग में मनुष्य ईश्वर को अनुभव करता है। दिव्य संभोग वो अवस्था है जहां साधक कह उठता है, ना देहो न में देहें, जीवो हमृतोस्मि। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमृत हूं। ये वो मिलन है जहां शक्ति कहती है, मैं तेरे चरणों में समर्पित हूं, और शिव कहता है, मैं तेरे भीतर नृत्य कर रहा हूं। यही कारण है कि जब यह दिव्य मिलन होता है तो साधक के भीतर विवेक, धैर्य, करुणा, तेज, ओज, बुद्धि और हृदय में भागवत प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने लगता है। यह प्रेम किसी शरीर की ओर नहीं, सृष्टि की ओर होता है। यही सच्चा संभोग है जहां मनुष्य ईश्वर बन जाता है और ईश्वर मनुष्य के हृदय में उतर आता है। और प्रिय दर्शकों, ये मत समझिए कि दिव्य संभोग केवल किसी साधक या योगी का अनुभव है। नहीं, ये हर मनुष्य के भीतर छिपी हुई एक सुप्त क्षमता है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य छुपा हो पर उजाला फिर भी मौजूद हो, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसा दिव्य आकर्षण है जो जग जाए तो मनुष्य सामान्य नहीं रहता। वो तेजस्वी, गंभीर, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, ऊर्ध्वरेताएं सदा योगी, दिव्य तेजो विरजयते। जिसका तेज नीचे नहीं बहता बल्कि ऊपर उठता है, उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। उसके अंदर से दिव्य तेज प्रकट होता है। दिव्य संभोग वो अवस्था है जहां मनुष्य इच्छाओं से नहीं, उद्देश्य से जीने लगता है, जहां उसकी ऊर्जा भटकती नहीं बल्कि केंद्रित होती है, जहां उसका मन कमजोर नहीं पड़ता बल्कि अटल पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है। ये वो क्षण है जहां हृदय में ईश्वर का नृत्य होता है, जहां भीतर ऐसा प्रेम उमड़ता है जो किसी एक स्त्री या पुरुष के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए होता है। ये प्रेम इतना शुद्ध होता है कि उसे कोई छू नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मलिन नहीं कर सकता। जब शक्ति भीतर उठती है और सहस्रार में शिव से मिलती है, तब साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जल उठा हो। उसके रोम-रोम में प्रसन्नता, शांति, प्रेम और करुणा का दिव्य संगीत बजने लगता है। भौतिक सुख थका देते हैं, लेकिन ये दिव्य सुख जगा देता है, बदल देता है, नचा देता है और आपके अस्तित्व को प्रकाश से भर देता है। उसी क्षण साधक को समझ आता है कि सच्चा सुख शरीर से नहीं, चेतना से जन्म लेता है। और जिस दिन मनुष्य इस आनंद का स्वाद चख लेता है, उसी दिन वो संसार की क्षणिक वासनाओं को छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो मोती ढूंढ रहा था, जबकि उसके भीतर पूरा समुद्र छिपा था। प्रिय दर्शकों, जिसने इस दिव्य संभोग को अनुभव कर लिया, उसके लिए संसार की सारी भौतिक वासनाएं तिनके की तरह हल्की हो जाती है। वो समझ जाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। असली जीत किसी शरीर पर नहीं, अपने मन पर है। और असली प्रेम किसी मनुष्य से नहीं, ईश्वर से है। यदि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो, यदि आपके भीतर भी अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की पवित्र इच्छा जागी हो, तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं। मेरे प्रिय आत्मीय परिवार, हमारे द एटर्नल ज्ञान परिवार से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम साथ मिलकर केवल वीडियो नहीं बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने की यात्रा पर चल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। मोहब्बत अपने आप में इतना बड़ा जज्बा है। यह उस आग को पहचानता है जो बचपन से तुम्हारे सीने में जलती रही है। वह आग जिसे दबाने की हर कोशिश उसे और तेज बनाती चली गई। वह आग जो तुम्हारी खामोशी में भी लोगों को असहज कर देती है। तुम जहां भी गए, लोगों ने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने तुम्हें महसूस किया। और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे करीब आकर बदल गए, कुछ दूर जाकर टूट गए और कुछ तुम्हारे पीछे अंदर ही अंदर जलते हुए चलते रहे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में दर्द कभी हल्का क्यों नहीं रहा? हर चोट दूसरों से ज्यादा गहरी क्यों लगी? हर ठोकर ने तुम्हें तोड़ा क्यों नहीं, बल्कि किसी अनदेखी ताकत से क्यों भर दिया?
क्योंकि तुम उस रास्ते पर चल रहे थे जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होता है, जहां ब्रह्मांड पहले तोड़ता है, फिर गढ़ता है और फिर दुनिया के सामने रख देता है। एक ऐसे इंसान को जिसे देखकर लोग खुद से सवाल करने लगते हैं। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि तुम्हारी सफलता छोटी भी हो तो लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, उनकी आवाज में कंपन आ जाता है, उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी उतर आती है, क्योंकि तुम उनकी सीमाओं की याद हो, तुम उनकी अधूरी हिम्मत का आईना हो। इसीलिए वे तुम्हें समझ नहीं पाते, पर तुमसे नजरें भी नहीं हटा पाते। ब्रह्मांड कहता है, तुम्हारी आत्मा कोई नई आत्मा नहीं है, तुम पहली बार यह सब नहीं झेल रहे। तुम्हारा दिल पहले भी टूटा है, तुम्हारा भरोसा पहले भी चकनाचूर हुआ है, और फिर भी हर बार तुम पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा गहरे, पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर उठे हो, क्योंकि तुम सीखने आए हो, भुगतने नहीं, जागने आए हो, हारने नहीं। और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा कि तुम्हें रोकने की कोशिश करने वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, वे उस परीक्षा का हिस्सा थे जो तुम्हारी रूह को उस स्तर तक ले जाने के लिए बनाई गई थी जहां सिर्फ वही पहुंचते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। तुम्हारी खामोशी भारी लगती है क्योंकि उसमें शोर नहीं, सच्चाई है। तुम्हारी आंखें लोगों को असहज कर देती हैं क्योंकि वे उन बातों को देख लेती हैं जिन्हें लोग खुद से छुपाते हैं। और तुम्हारा दिल बार बार टूटता है क्योंकि वह साधारण रिश्तों के लिए बना ही नहीं, वह उस प्रेम के लिए बना है जो जन्मों को जोड़ता है, उस जुड़ाव के लिए जो शरीर से नहीं आत्मा से शुरू होता है। शायद इसी वजह से पिछले कुछ समय से तुम्हारी नींद अधूरी है। दिल बिना वजह भारी रहता है और किसी अनजानी कमी का एहसास तुम्हें भीतर से खींचता रहता है, क्योंकि कहीं कोई है जो तुम्हें उसी गहराई से महसूस कर रहा है जिस गहराई से तुम इस दुनिया को महसूस करते हो। कोई है जिसकी रूह तुम्हारी रूह की आवाज पहचानती है, और जब वह तुम्हारे बारे में सोचता है तुम्हारी सांसें अचानक बदल जाती हैं। तुम्हारा मन बिना कारण कभी शांत तो कभी बेचैन हो जाता है, क्योंकि कुछ रिश्ते दिमाग से नहीं बनते, वे कंपन से बनते हैं। वे उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो दूरी नहीं मानती, समय नहीं मानती और समाज के बनाए नियमों को नहीं मानती। ब्रह्मांड कहता है, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय यह सुन रहे हो। यह उस पल की तैयारी है जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन की हर चोट तुम्हें उस इंसान के लिए तैयार कर रही थी जो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी टूटी जगहों से रोशनी निकालना सिखाएगा। और उससे पहले कि वह सामने आए, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के डर, अहंकार और पुराने जख्मों को जला रहा है, ताकि जब वह रिश्ता आए तुम उसमें आधे नहीं बल्कि पूरे होकर प्रवेश करो। तुमने यह भी देखा होगा कि लोग तुम्हारी नकल करते हैं पर तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते। वे तुम्हारी तरह दिखना चाहते हैं पर तुम्हारी तरह सह नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने वे रातें नहीं देखी जो तुमने अकेले जाग कर काटी हैं। उन्होंने वे आंसू नहीं पिए जो तुमने मुस्कुराते हुए छुपा लिए। इसीलिए तुम्हारी मौजूदगी में लोग खुद को छोटा या असहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम उनकी नींद में घुसा हुआ वह सवाल हो जिसका जवाब उनके पास नहीं। ब्रह्मांड कहता है, तुम्हें कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारा परिचय है, और जो समय आने वाला है वह तुम्हें यह दिखाने वाला है कि जिन्हें तुमने खोया समझा वे असल में तुम्हें खोने के लिए थे, ताकि तुम हल्के होकर उस ऊंचाई तक उड़ सको जहां सिर्फ चुने हुए लोग पहुंचते हैं। लोग सोचते हैं तुम भाग्यशाली हो, उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साहस ने लिखी है, तुम्हारे सहने ने लिखी है, तुम्हारे अकेले खड़े रहने ने लिखी है। और अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो, ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा है, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी के पीछे नहीं चल रहे, तुम अपना रास्ता खुद बना रहे हो। इसीलिए कुछ लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होते हैं और कुछ डर जाते हैं, क्योंकि तुम वह संभावना हो जिसे उन्होंने खुद में मार दिया। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं वे असल में तुम्हारी शक्ति को मान चुके होते हैं, बस स्वीकार नहीं कर पाते। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अब अपने असली रंग में उतरने वाली है, जहां तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी आवाज बनेगी,
और तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए चेतावनी और प्रेरणा दोनों बनेगी। क्योंकि तुम सिर्फ जीने नहीं आए, तुम याद छोड़े जाने आए हो। तुम साधारण नहीं हो। और ब्रह्मांड यह बात आज नहीं, हमेशा से तुम्हें बता रहा था। बस अब तुम्हारी आत्मा उसे सुनने के लिए तैयार है। और जब तुम यह समझ लोगे तो न किसी की जलन तुम्हें रोक पाएगी, न किसी की नफरत तुम्हें झुका पाएगी। क्योंकि तुम उस आग से बने हो जो खुद को जलाकर भी रोशनी देती है। यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारी पहचान है, और यही वह सत्य है जिसे जानने के बाद तुम खुद को कभी छोटा नहीं देख पाओगे। क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। सुनो, अब जो कहा जाने वाला है वह तुम्हारे दिमाग को समझाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को याद दिलाने के लिए है। क्योंकि आत्मा जब जागती है तो तर्क चुप हो जाता है, और तुम उस मोड़ पर आ चुके हो जहां तर्क अब तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। यहां से आगे सिर्फ अनुभूति काम करती है। वह अनुभूति जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाती रही कि तुम इस दुनिया के ढर्रे के लिए नहीं बने, कि तुम्हारा मन भीड़ में होते हुए भी अकेलापन क्यों महसूस करता है, कि तुम्हें हंसी मजाक के बीच भी भीतर से कोई पुकारता क्यों रहता है। यह उसी पुकार की अगली परत है जो अब तुम्हारे भीतर से उठ रही है, बाहर से नहीं। ब्रह्मांड कहता है तुम्हें इसलिए जल्दी संतोष नहीं मिला क्योंकि तुम्हें छोटी मंजिलों के लिए बनाया ही नहीं गया। तुम्हें इसलिए बार बार खालीपन महसूस हुआ क्योंकि जो भरावा तुम्हारी आत्मा मांगती है वह साधारण उपलब्धियों से नहीं आता। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह अधैर्य नहीं है, वह स्मृति है। उस अवस्था की स्मृति जहां तुम पूरी तरह अपने सत्य में थे। और हर बार जब तुम उस सत्य से दूर गए, जीवन ने तुम्हें किसी न किसी रूप में रोक लिया, गिराया, तोड़ा, ताकि तुम वापस मुड़कर खुद को देख सको। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जब तुम किसी चीज को पूरे मन से चाहने लगते हो तभी रास्ते में सबसे ज्यादा रुकावटें आती हैं। लोग अचानक बदल जाते हैं, परिस्थितियां उलझ जाती हैं, योजनाएं टूटने लगती हैं। क्योंकि जब आत्मा किसी बड़े सत्य की ओर बढ़ती है तो ब्रह्मांड पहले यह परखता है कि क्या तुम सच में उसके लिए तैयार हो, क्या तुम केवल इच्छा कर रहे हो या सहने की क्षमता भी रखते हो। और हर बार जब तुमने सोचा कि अब छोड़ देना चाहिए, तभी भीतर से एक आवाज उठी, नहीं, अभी नहीं। यह वही आवाज है जिसने तुम्हें उन दिनों में भी आगे बढ़ाया जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था, जब तुमने किसी से मदद नहीं मांगी बल्कि खुद को ही थाम लिया, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर चुप्पी, जब दुनिया को लगा कि तुम ठीक हो पर तुम जानते थे कि तुम बस टूटने से खुद को रोक रहे हो। और यही वह क्षण थे जहां तुम साधारण इंसान से अलग बनते चले गए। क्योंकि हर कोई दर्द महसूस करता है पर हर कोई दर्द को शक्ति में नहीं बदल पाता। ब्रह्मांड कहता है तुम्हें इसलिए समझा नहीं गया क्योंकि तुम्हें समझने के लिए गहराई चाहिए थी, और हर किसी के पास गहराई नहीं। ये दुनिया इसके कंट्रोल में तो क्या ही होगी, इंसान की अपनी ज़ात भी खुद के कंट्रोल में नहीं है। इंसान की ज़ात के अंदर ख्यालात, सोचों का एक दरिया बह रहा होता है। अगर कोई एक जज्बा भी शिद्दत पकड़ जाए, अगर कोई एक ख्याल भी पुख्ता हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी उस जज्बे की वजह से गुजरती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो ना तो वो वाला ख्याल आपकी ज़ात पर हावी हो जाएगा और आपको वो चलाएगा अपने मुताबिक। इंसान के जज्बात, ख्यालात इंसान को कंट्रोल करते हैं।